मैं एक शौक हर वक्त रखता हूँ, हालात जैसे भी हो होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ। राह में कितनी भी हो मुश्किलें, उसका डट कर सामना भी करता हूँ, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने जज्बे से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को ही जमाना करता है दिल से सलाम। और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। आदाब, मैं हूं सना वारिस और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। वो हुनरमंद है, वो बहादुर है, वो बेमिसाल हौसले की धनी हैं। वो अपने हौसले की बदौलत अपना मुकम्मल जहां तलाश रही हैं। उन्हें मालूम है कि मंजिल एक न एक दिन उनके कदमों में होगी जरूर, जिसके लिए वो माथे पर बगैर शिकन लिए अपना रास्ता खुद तैयार कर रही हैं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरह से भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कुछ इसी सोच के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही हैं ये बेटियां। इन्हें पता है कि इनकी मंजिल कहाँ है। इन्हें मालूम है कि इनका मुकम्मल जहां कब और कैसे हासिल होगा, जिसे पाने के लिए ये भरसक प्रयास भी कर रही हैं। इन्हें खुद पर विश्वास है, इन्हें खुद पर यकीन है कि ये एक न एक दिन वो अपनी कामयाबी की इबारत जरूर लिखेंगी। वो अपने हुनर से एक दूसरे का सहारा बनती हैं। वो अपने जज्बे से एक दूसरे की मदद करती हैं। वो अपनी हिम्मत से अपने साथी की मुश्किलें दूर करती हैं। वो अपने हौसले से अपनी मंजिल तक पहुंचने की जिद करती हैं। वाकई आपको देखकर आश्चर्य होगा इन बेटियों को, जिनको कुदरत ने आंखें तो दी हैं, लेकिन उन आंखों के हिस्से की रोशनी छीन ली है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बेटियां एक दूसरे पर भरोसा करती हैं, एक दूसरे पर विश्वास करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। लेकिन ये उस परवरदिगार को नहीं कोसती जिन्होंने उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। मेरी आंखों में उजाला नहीं, मैं दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन मैं मन की आंखों से हर कुछ देख सकती हूँ। मैं किसी से कम नहीं, मैं वो कर सकती हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुझे यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे हर कुछ एहसास होता है जो औरों को। मैं यहाँ रहकर कराटे, डांस, संगीत, लेखन, कंप्यूटर इत्यादि सारी चीज़ मैं सीखती हूँ। हर घंटा, हर पल मैं कुछ नया करती हूँ। ये बेटियां खुद को कमजोर नहीं मानती हैं। उनका कहना है कि क्या हुआ, ईश्वर ने उनसे उनकी आंखें छीन ली, लेकिन उनकी तकदीर तो उनकी मुट्ठी में है। वो अपने साहस और मेहनत से उस मुकाम को हासिल कर लेंगी। मैं विभिन्न मंचों पर अपना जलवा बिखेर चुकी हूँ और मुझे बहुत जगह सम्मानित भी किया गया है। इसलिए मैं लता मंगेशकर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक है। ये बेटियां लाचार नहीं हैं, क्योंकि इनके हाथों में हुनर है। ये बेटियां बेबस नहीं हैं, क्योंकि इनके हाथों में इनकी तकदीर है। तभी तो बिना थके, बिना रुके ये अपने मुकम्मल जहां को पाने के लिए रास्ता बना रही हैं। ये संगीत के सुरों को समझती हैं, ये गीत के मायनों को बखूबी जानती हैं। ये संगीत के सुर से सुर मिलाकर नाचती और गाती भी हैं, क्योंकि इनके मन में विश्वास है कि ये एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगी। आंखों में रोशनी नहीं है तो क्या, हम अंधेरे से निकलने का हौसला रखते हैं। ये दृष्टिबाधित लड़कियां भी आज इन्हीं हौसलों के दम पर उड़ान भरना चाहती है और दुनिया के सामने साबित करना चाहती है कि हम भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उसूलों की मिसाल बनकर बच्चों की जिंदगियां संवारता है उस्ताद। सदाबहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता है उस्ताद। हमेशा बच्चों की जिंदगियों को संवारने में अपना दिन भर लगाता है उस्ताद। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है।
हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो जहान होता है। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा प्राइमरी स्कूल जो अपने सीमित संसाधनों और बच्चों के पढ़ने की ललक से कॉन्वेंट स्कूल को भी पीछे छोड़ देता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भले ही गरीब परिवार से आते हों, लेकिन उनके जज्बे किसी से कम नहीं हैं। वो आगे बढ़कर देश की सेवा करने का जुनून दिल में लिए अपने सपनों को साकार करने में शिद्दत से जुटे रहते हैं। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, ये अखरता है। ये हंसते, ये गाते, ये खेलते और ये उत्साहित बच्चे मेरठ के कमालपुर प्राथमिक विद्यालय के हैं। इन बच्चों के भीतर हुनर, जोश, जज्बा भरने का कमाल कर रही हैं इसी प्राथमिक स्कूल की 2 टीचर्स, जिन्होंने अपने हौसले और तजुर्बे से इन बच्चों के जहन में साहस भरने का कारनामा कर दिखाया है। इन स्कूली बच्चों के सामने उन्हीं के शब्दों और उन्हीं की भाषा में कविता के माध्यम से बच्चों को तालीम देने की इस अद्भुत कोशिश ने वाकई बच्चों के मानसिक विकास की बुनियाद रख दी है, जिससे वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कमालपुर के प्राइमरी स्कूल की क्लास की दीवारों पर आपको मां सरस्वती की प्रतिमा, विवेकानंद की तस्वीर के साथ उनके विचार और पूर्व राष्ट्रपति के प्रेरक शब्द भी दिख जाएंगे, जिसको पढ़ने के बाद बच्चे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भागीदारी लेने का बखूबी अवसर भी मिलता है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास समय के साथ साथ हो रहा है। इस पूरे स्कूल को बच्चों के मुताबिक ढालने का पूरा श्रेय इस स्कूल की शिक्षिका यतिका पंडीर को जाता है, जिनकी बेमिसाल सोच ने बच्चों के भविष्य की इबारत गढ़ने का संकल्प लिया है। जो हम सोच से डेवलप करते हैं, अगर हम अच्छी सोच रखें तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम मेहनत करेंगे और अगर हमारे अंदर विल पावर है कि हमें चेंज करना है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं परिषदी के बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं मिलता बट ये डिजर्व सब चीज़ करते हैं। तो हमें इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, तो क्या हम इनके लिए सैलरी मिलती है वो काम करने के लिए नहीं, एक अच्छा काम करने के लिए मिलती है। तो हम उसी को एक पोर्टफोलियो बना के करते हैं कि हाँ अच्छा काम करें, और ताकि ये जो बच्चे हैं ये हमारी अपकमिंग जनरेशन है। और मैं अपने आप को उस माली की तरह समझती हूँ जो खाद शायद बदबूदार डालता है, पर जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल मेरी क्यारी में है, बगिया में है, वो हमेशा महकते रहें। इन नौनिहालों को किताबी ज्ञान के साथ साथ इनके विकास के लिए कक्षा में सामूहिक कविता पाठ भी कराया जाता है। और इसके साथ बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर आर्ट्स बनाने की कला भी समझाई जाती है। समय के साथ बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देखते हुए टीचर ने बच्चों को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस शिक्षा देने की भी योजना बनाई है। मैं लैपटॉप से मैं जो शाम को मेरा टाइम होता है वो स्पेंड करती हूँ कि मुझे कौन सी वीडियो करानी है, कौन सी बच्चों को इजी लैंग्वेज में होगा, फिर उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज बच्चों के थ्रू क्या करानी है, मुझे क्या करनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं घर से कर आती हूँ, ताकि क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता, 8 से 1 का टाइम है, जब हम काम करते हैं तो टाइम का वाकई पता नहीं चलता है, तो मैं उसी को ग्रूम करके आती हूँ घर से, फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करती हूँ। क्योंकि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर आप कुछ भी कोशिश करें तो वो ऐसा तो नहीं है कि टाइम तो लगता है बट इम्प्रूवमेंट जरूर होता है इस चीज के लिए। सेज आई एम पॉसिबल। बिल्कुल सर, हम ना अपनी अगर सच्ची लगन और मेहनत से इन बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देंगे तो जो इनकी मुस्कान है ना वो हमारे चेहरे की मुस्कान बन जाएगी, और हमें अच्छा लगेगा कि बच्चे जो छोटे घरों से या कैसे भी माहौल से आते हैं, हम इनके लिए करें जिस चीज़ की हमें सैलरी मिल रही है, हमें उससे भी अच्छा काम कर दिखाना चाहिए कि जो चीज़ इनको नहीं मिल पा रही, सही एजुकेशन, वो हमें अच्छी तरह से देनी है, सही पढ़ाना है बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे कामयाब बने, आगे जाकर
ये अच्छा बनेंगे तो हमें भी याद रहेगा कि हमने बच्चों को कामयाब बनाया था। एक अच्छा इंसान बनाने में हम भी साथ हैं लोगों के। स्कूल को कोई एक व्यक्ति नहीं बदल सकता, पूरा स्टाफ सब मिलके पूरे डेडिकेशन के साथ बदला जा सकता है। हमारे विद्यालय में पूरे स्टाफ जो है पूरा कोऑपरेटिव है, डिवोटेड है, मेहनत कर रहा है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि जहाँ हम रहते हैं वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। चेंजेस जो है वो हमें अपने आप से ही लेने पड़ते हैं। हम स्वयं बदलेंगे, स्टाफ बदलेगा और चीज़ें अपना आप धीरे धीरे बदलती चल जाएंगी अच्छी सोच के साथ, और अच्छा विद्यालय तैयार हो जाएगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, सरकारी प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका ने अपनी काबिलियत और हुनर से इन नौनिहालों के जीवन में तालीम की रोशनी बिखेरने की जो कोशिश की है, इससे ना जाने कितने घरों में उजाले की रोशनी टिमटिमाएगी, जो उनके भविष्य के अंधियारे को दूर करने में सक्षम होगी। बेमिसाल के लिए मेरठ के कमालपुर से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। अपनी लगन, अपने इरादे और अपने जुनून और अपने खेल से लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस नौनिहाल के हुनर को देखने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस हौसले के साथ ये बच्चा आगे बढ़ रहा है वो आने वाले वक्त में अपने मुकम्मल जहां तक पहुंचेगा जरूर। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन हौसला कम नहीं है। नाम है जैद। जैद ने अपने दिल में बसे खेल की लगन से अपने खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। वो अपने हौसले के साथ जिम्नास्टिक्स करने के लिए जब फील्ड पर उतरता है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। वो अपने साहस से, अपने विश्वास से, अपनी लगन से, अपने हुनर से खेल के सभी फॉर्मेट में जीत हासिल करना चाहता है। वो खेल के सभी मेडल को अपने नाम करना चाहता है। खेल में जैद की लगन को देखने के बाद लोग अवाक रह जाते हैं, क्योंकि उसकी उम्र ही महज 6 साल की है और वो अपनी इस छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे कर दुनिया को हैरान कर देता है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। मेरठ के रहने वाले 6 साल के जैद के हुनर पालने में ही नजर आ गए। बुनकर पिता की इकलौती संतान जैद ने 3.5 साल की उम्र में ही ऐसे ऐसे कठिन आसन किए कि कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। जैद के योगासन को देखकर रामदेव और जिम्नास्टिक्स की कलाबाजियों को देखकर ओलंपियन दीपा कर्माकर भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी। जैद की प्रतिभा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज की तारीख में 6 साल की उम्र में जैद अपनी उम्र से 7 गुना यानी 40 से ज्यादा नेशनल और स्टेट लेवल का मेडल जीत चुका है। इस हुनरमंद जैद को स्कूल में मैजिकल बॉय के नाम से जाना जाता है। पद्मासन लगा कैनिस्टन, ओके, मयूरासन, मयूरी आसन, चक्रासन, धनुरासन, हलासन और भूमनासन और पश्चिमोत्तानासन। इसमें भूमनासन आता है, सर चक्रासन आता है, धनुरासन आता है, मयूरासन आता है, मयूरी आता है, चिकासन आता है। सर इसके लिए कोई भी कठिन आसन नहीं है, नटराजासन हो कोई भी हो सर, बैलेंसिंग आसन, इसका हैंड स्टैंड आसन इतने प्यारे, बहुत प्यारे। कहते हैं मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसले में जान होती है। वाकई इसे सही मायने में सच कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले जैद ने अपने जोश और हुनर के दम पर ही एक के बाद एक कई गोल्ड मेडल अपने बस्ते में संजो कर रख लिए हैं। सर जब ये चैंपियनशिप खेलने जाता है तो वहाँ जो बड़े बड़े गुरु हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं नेक्स्ट ओलंपियन आ गया, तो ये मुझसे बोलता पापा ओलंपियन क्या होता है। मैंने बेटे एक चैंपियनशिप होती है बहुत बड़ी, जो वर्ल्ड लेवल की होती है, उसका सपना होता है सबों का। तो वो फिर ये समझने लगा कि कुछ ऐसा है जो मैं वहाँ तक पहुँचा। अपनी मेहनत और लगन के सहारे जैद बुलंदी के आसमान पर अपना नाम लिखने की तैयारी में जुट गया है। वाकई इसके इरादे इसके आने वाले वक्त की तस्दीक कर रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंखों को मजबूत कर रहा है, जिससे आने वाले समय में वो अपने हुनर से अपने मुकम्मल जहां की राह बना सके। बेमिसाल के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। जिंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है।
जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। जी हाँ, आपकी हर छोटी कोशिशों को बुलंदी का आसमां मिले और हर आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।